हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस बी सॉल्यूशंस। पिछले वीडियो में आप लोग को लाइंस एंड एंगल का बारे में बताया गया है। ज़रूर आप लोग को समझ में आ गया। अभी हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4C। इसमें किस तरह से एंगल फाइंड आउट किया जाता है, कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करके बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो हम पढ़ के सुना रहा है, इन द गिवन फिगर। इस फिगर को बहुत बढ़िया ढंग से देखिएगा। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी दिखाई पड़ रहा है, ये भी एक ठो रे है एंड सी डी इज अनदर रे। क्वेश्चन में बताया गया कि दोनों रे आपस में पैरेलल है, आर कट बाई ए ट्रांसवर्सल स्मॉल टी एट ई एंड एफ। ये जो दोनों पैरेलल्स रे हैं, इसको ये ट्रांसवर्सल है। इस ट्रांसवर्सल दो पॉइंट में इसको इंटरसेक्ट किया। ए बी को इंटरसेक्ट किया एट द पॉइंट ई और सी डी को इंटरसेक्ट किया एट द पॉइंट एफ। इफ एंगल 1 इक्वल टू 70 डिग्री, दिस एंगल 1 का वैल्यू 70 डिग्री दिया हुआ है, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग मार्क्ड एंगल्स। इसके मतलब बाकी जो रिमेनिंग एंगल्स बचा हुआ है उसको मार्क किया गया है, जैसे एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। 1 को छोड़ करके बाकी सभी एंगल का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। किस तरह से फाइंड आउट हुआ, चलिए सोल्यूशन पर। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर लीनियर पेयर। आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों को ऐड कीजिएगा तो 180 डिग्री बनेगा। दोनों एंगल का ऐड करने से जब 180 डिग्री बनता है तो उसको बोला जाता है लीनियर पेयर। Therefore angle 2 is equal to 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। 180 डिग्री टोटल है, इससे एंगल 1 का वैल्यू को इसको अगर माइनस कर दीजिएगा तो एंगल 2 का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। वही काम इसमें किया गया है। 180 डिग्री से 70 डिग्री माइनस कर दिया, दैट इज एंगल ए का जो वैल्यू है। तब एंगल बी का जो वैल्यू, एंगल 2 का जो वैल्यू वो निकल करके आया 110 डिग्री। अगेन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये एंगल 1 एंड एंगल 3 ये दोनों इक्वल है। इसमें दिया गया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, दैट इज इक्वल टू एंगल 70। एंगल 1 का जो वैल्यू दिया हुआ है 70, एंगल 3 का वैल्यू उतना ही 70। ये दोनों इक्वल कैसे हुआ, साइड में लिखा हुआ है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दोनों जो है, दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट हैं। तो हम लोग जानते हैं ज्योमेट्री से कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, इसीलिए दोनों इक्वल है। इसीलिए इसका जितना वैल्यू है एंगल 1 का, एंगल 3 का भी उतना ही वैल्यू निकला, दैट इज 70 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब यहाँ चलिए, एंगल 2 दिस एंगल एंड एंगल 4 ये भी दोनों इक्वल हैं। वाई? बिकॉज दिस टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट। 2 का जो वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाले हैं उतना ही एंगल 4 का भी वैल्यू होगा। एंगल 2 का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे ना, 110 डिग्री, इसलिए एंगल 4 का भी वैल्यू निकला 110 डिग्री। अगेन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये एंगल 1 इक्वल और ये हो गया एंगल 5। एंगल 1 एंड एंगल 5 ये दोनों इक्वल बताया जा रहा है। वाई? ये दोनों है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ज्योमेट्री से हम लोग जानते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसीलिए एंगल 1 का जो वैल्यू होगा दैट इज 70 डिग्री। सिमिलरली एंगल 5 का भी वैल्यू उतना ही निकला, दैट इज 71 इक्वल टू एंगल 5। नेक्स्ट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, दिस एंगल 2 एंड एंगल 6 ये दोनों एंगल बराबर है। वाई? एंगल 2 एंड एंगल 6 बोथ आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसीलिए एंगल 2 का जो वैल्यू हम लोग निकाला है 110 डिग्री, एंगल 6 का भी वैल्यू उतना ही निकलेगा, दैट इज 110 डिग्री। सिमिलरली एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7,
एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, ये दोनों एंगल इक्वल है। वाई? बिकॉज बोथ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट है दोनों, इसी का चलते जो है दोनों एंगल इक्वल हो गया। तो एंगल 5 का जो वैल्यू होगा एंगल 7 का भी उतना ही वैल्यू है। तो एंगल 5 का वैल्यू हम लोग निकाले थे 70 डिग्री, इसीलिए एंगल 7 का भी वैल्यू होगा 70 डिग्री। फाइनली एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8, ये भी दोनों वर्टिकली अपोजिट है। तो एंगल 6 का जो वैल्यू हम लोग निकाले थे 110 डिग्री, उसी तरह से एंगल 8 का भी वैल्यू उतना ही होगा, दैट इज 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, कुछ क्वेश्चंस जो हम सिलेक्ट किए हैं और उसको सॉल्व करके आप लोग को दिखा रहे हैं जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, इसमें यहाँ एक्स है, इस x का वैल्यू कितना होगा इसको पूछा गया है। इस डायग्राम में दिखाया गया है कि दिस एंगल, दैट इज एंगल ए बी ई, दैट इज 35 डिग्री है, एंड एंगल सी डी ई ये 65 डिग्री ये गिवन है। और क्या चीज़ दिया हुआ दिखाई पड़ रहा है कि ए बी रे दिखाई पड़ रहा है, ये दोनों रे पैरेलल है, ये चीज़ दिखाई पड़ रहा है इस डायग्राम में। और बी ई एंड डी ई ये दोनों रे आपस में इंटरसेक्ट किया एट द पॉइंट ई, ये चीज़ इतना, इसको देखते हुए हम लोग को जो एंगल एक्स का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। किस तरह से फाइंड आउट किया गया? सोल्यूशन स्टेप 1 में बता रहा है कि ड्रॉ पी क्यू पैरेलल ए बी। पी क्यू ये देख रहे हैं कि पी क्यू जो पैरेलल लाइन ड्रॉ किए गए हैं किसके साथ? ए बी के साथ। ये पी क्यू ई पॉइंट इसका थ्रू से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए, ए बी जो रे है उसके साथ, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गया। इससे एक फायदा क्या हो गया कि एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई, दिस एंगल जो 35 डिग्री ऑलरेडी गिवन, then this angle equal to angle BEQ, BEQ, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। Why? These two angles are alternate angles. ज्योमेट्री से हम लोग जानते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, इसीलिए दोनों का वैल्यू सेम हो गया। ये 35 डिग्री, दिस वन 35 डिग्री। देयरफॉर एंगल QED, QED, दिस रिमेनिंग एंगल, बिकॉज टोटल एंगल 35 निकला, तो बाकी जो रिमेनिंग एंगल है दैट इज QED, इस एंगल का वैल्यू क्या होगा? x से 35 को माइनस करना पड़ेगा, दैट इज x माइनस 35 डिग्री, इसका वैल्यू निकला। अगेन एंगल QED, दिस एंगल दैट इज x माइनस 35, दिस एंगल इक्वल टू एंगल EDC, दिस एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया। क्यों? कि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इसीलिए दोनों का वैल्यू सेम हो गया। देयरफॉर एंगल EQD, उसका वैल्यू जो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट किए हैं x माइनस 35 डिग्री, दैट इक्वल टू, इसका वैल्यू है 65 डिग्री। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से x का वैल्यू निकल कर आया 100 डिग्री। सेम क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में ये दूसरा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस केस में भी आप लोग देखिए कि इस तरह से डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसमें दो रे है, रे AB एंड CD, ये दोनों पैरेलल रे है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट किया एट द पॉइंट E होगा यहाँ पर, एट द पॉइंट O, यस O पॉइंट में दोनों इंटरसेक्ट किए, और BOD यहाँ पर जो दिखाया गया x, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि x जो है ये रिफ्लेक्स एंगल को बता रहा है। इस तरह से जो एंगल होता है वो रिफ्लेक्स होता है, ये रिफ्लेक्स एंगल है। इस रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू हम लोग को निकालना है।
पिछले जो एक्सरसाइज में हम लोग पिछले जो सवाल किए हैं उसी तरह से सेम इसमें भी करना है कि पी क्यू एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए किसके साथ, ए बी के साथ। ए बी जो रे है इसका साथ पी क्यू और पैरेलल ड्रॉ कर दिए जो ओ का थ्रू से पास किया। ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करने से क्या होगा कि एंगल ए बी ओ दिस एंगल that is 55 that is equal to BOQ this angle BOQ ये दोनों एंगल BOQ this angle and this angle ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट्स एंगल्स हैं। नेचुरली BOQ का वैल्यू कितना आएगा, ये 55 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली एंगल CDO दिस एंगल जिसका वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 25 दैट इज इक्वल टू QOD एंगल QOD दिस एंगल दिस वन। ये दोनों ऑल्टरनेट्स एंगल्स हैं इसीलिए QOD की वैल्यू कितना आएगा 25 डिग्री, इसका वैल्यू 25 आएगा। अभी क्या है कि एंगल BOD दैट इज एंगल BOD दिस टोटल एंगल 55 दिस वन 55 और 25 इसको ऐड करने से कितना आएगा, टोटल एंगल होगा 80 डिग्री। देयरफॉर x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 80 डिग्री दैट इक्वल टू 280 डिग्री। कैसे करके 360 डिग्री आया, आप लोग देख सकते हैं कि एंगल x दिस एंगल एंड एंगल BOD दिस एंगल दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कंप्लीट एंगल फॉर्म होता है, एंगल x प्लस इसके साथ एंगल BOD। तो कंप्लीट एंगल का वैल्यू 360 डिग्री, इसलिए 360 डिग्री से BOD इसका वैल्यू अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो x का वैल्यू निकल कर आएगा, जो चीज़ यहाँ दिखाया गया है। x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 80 डिग्री दैट इज इक्वल टू 280 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, थर्ड पार्ट। इसमें देखिए डायग्राम को समझा दिया जाए। इस डायग्राम में बताया कि AB एंड CD ये दोनों रे पैरेलल हैं एंड EA और EC ये दोनों लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट किया एट द पॉइंट E, इस तरह से दिया हुआ है। एंगल BAE इसका वैल्यू दिया हुआ है 160 डिग्री। DCE इसका वैल्यू दिया हुआ है 124 डिग्री। यहाँ x जो है इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसके वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या किया है कि स्टेप 1 में देखिए ड्रॉ PQ इज PQ लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया। PQ पैरेलल विथ AB, PQ लाइन AB का साथ पैरेलल ड्रॉ किया थ्रू द पॉइंट E, जो E पॉइंट का थ्रू से पास किया। इसे एडवांटेज क्या मिलता है कि एंगल BAE दिस एंगल B that is equal to angle AEP this angle AEP this angle, these two angles that equal to 116 डिग्री 116 डिग्री, ये 116 डिग्री इधर है तो 116 डिग्री यहाँ भी बन जाएगा। ये दोनों एंगल क्या है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इसीलिए इक्वल हो गया। सिमिलरली एंगल DCE दिस एंगल दैट इक्वल टू एंगल CEP दिस वन CEP, ये दोनों एंगल भी उसी तरह से ऑल्टरनेट एंगल्स है, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा 124 डिग्री, किसका CEP इसका। अभी रिफ्लेक्स एंगल AEC पूरा ये जो रिफ्लेक्स एंगल बनाई, रिफ्लेक्स एंगल AEC दैट इक्वल टू ये दोनों, इसका जो वैल्यू निकाला था हम लोग 116 डिग्री और इसके वैल्यू निकल कर आया है 124 डिग्री। ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इसको ऐड करने से होता है कितना 240 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू आएगा 240 डिग्री। अब लोग ध्यान दीजिएगा कि रिफ्लेक्स एंगल
और जस्ट उसका अपोजिट में है एक्स। ये दोनों को जो अगर ऐड करेंगे तो कंप्लीट एंगल यहाँ फॉर्म होता है यहाँ पर, इसलिए इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 360 डिग्री। इसलिए x का वैल्यू जब निकालेंगे 360 से रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, जो यहाँ करके दिखाया गया। एंगल x दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री दैट इक्वल टू 120 डिग्री। x का वैल्यू हो गया 120 डिग्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।